हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य में यूनिट 2 में अनुदेशनात्मक तकनीकी रणनीतियाँ आती हैं। इसका पहला चैप्टर है शिक्षण, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, शिक्षण, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन एवं प्रतिपादन में अंतर। पहला पॉइंट है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका संचालन त्रियामी रूप से अर्थात शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम के माध्यम से होता है। मतलब त्रिआयामी होती है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये त्रिआयामी होती है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों होते हैं। दूसरा है एक तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान होती है। तंत्र शासन में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान होती है, मतलब कि इसमें शिक्षक ही महत्वपूर्ण होता है। लोकतंत्र में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। लोकतंत्र में शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, मतलब कि दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। गेज के अनुसार शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। गेज ने बताया है कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक होते हैं। पथ प्रदर्शक मतलब कि आपको वो राह दिखा सकते हैं और निर्देश दे सकते हैं, इसी रूप में वो कार्य करता है और सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है, इस पे बल देता है। स्किनर के अनुसार शिक्षण पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट आकस्मिक व्यय का क्रम है, यानी कि शिक्षण रीइंफोर्समेंट देता है, पुनर्बलन देता है विद्यार्थियों को। योकम व सिम्पसन के अनुसार अच्छे शिक्षण का मुख्य कार्य है बालक को पथ प्रदर्शित और निर्देशित करना और उसे सीखने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये योकम व सिम्पसन ने कहा है। ऐसा गेज ने भी कहा था पथ प्रदर्शक और निर्देशक के रूप में होना चाहिए, और योकम और सिम्पसन ने भी कहा था। गुड टीचिंग क्या होती हैं ये देखते हैं। गुड टीचिंग इज़ कोऑपरेटिव होते हैं। गुड टीचिंग इज़ सजेस्टिव होते हैं, सलाहकार होते हैं। गुड टीचिंग इज़ इंस्पिरेशनल होते हैं, आदर्श होते हैं। गुड टीचिंग इज़ वेल प्लान्ड, मतलब अच्छे से सुनियोजित होते हैं। ये होती हैं गुड टीचिंग की विशेषताएं। कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के घटक क्या हैं। शिक्षण में और अधिगम होता है, ये होता है क्लासरूम में, और ये क्लासरूम विद्यालय के अंदर आता है और विद्यालय समाज के अंदर आता है। तो ये घटक होते हैं, विद्यालय है, समाज है और क्लासरूम है। क्लासरूम में शिक्षण और अधिगम होता है, इसीलिए पूरा समाज भी शिक्षित रहेगा। नेक्स्ट, ये शिक्षण अनुदेशन और अधिगम में संबंध है। अधिगम और शिक्षण और अनुदेशन का कुछ भाग शिक्षण में होता है। ग्रीन ने शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किया। एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनता है टीचिंग टोपोलॉजी का निर्माण किसने किया, तो वो ग्रीन ने किया। इसमें प्रशिक्षण और अनुदेशन एक साथ होते हैं, अनुकूलन और उपदेशात्मक एक साथ होते हैं। शिक्षण निरंतरता कहते हैं इसको। शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं, ये अलग अलग आधार पर होते हैं। शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक होते हैं। शिक्षण क्रियाओं के आधार पर प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन, कार्य करना। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, ये रहे हैं इसके प्रकार। नेक्स्ट, शिक्षण एक सातत्य के रूप में। शिक्षण में आते हैं व्यवहार का निर्माण, ज्ञान का प्रसारण, विश्वास में परिवर्तन। व्यवहार का निर्माण आपका बिहेवियर में चेंजमेंट होगा, ज्ञान का प्रसारण ज्ञान में वृद्धि होगी, विश्वास में परिवर्तन होगा, बिलीव चेंज इन बिलीव। व्यवहार के निर्माण में आते हैं अनुबंधन और प्रशिक्षण, और विश्वास में परिवर्तन में आते हैं अनुदेशन और प्रतिपादन। शिक्षण का निम्न स्तर और शिक्षण का उच्च स्तर। शिक्षण के निम्न स्तर में अनुदेशन और प्रतिपादन आते हैं और उच्च स्तर में अनुबंधन और प्रशिक्षण आते हैं। एमसीक्यूज में पूछते हैं कि सबसे उच्च स्तर कौन सा है शिक्षण का, तो प्रशिक्षण या अनुबंधन में होगा, अनुबंधन होगा। और शिक्षण का निम्न स्तर में सबसे निम्नतर कौन है, तो वो अनुदेशन है। अनुदेशन में ज्ञान निरूपण, विश्वास निरूपण, व्यवहार, और अनुबंधन में व्यवहार निरूपण और प्रशिक्षण में चरित्र निरूपण आते हैं, और ये सब व्यवहार में परिवर्तन ही होते हैं।
ये शिक्षण तथा विभिन्न संप्रदायों के मध्य संबंध हैं। अब अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन में अंतर समझते हैं। अनुबंधन क्या होता है? व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आदतों का विकास करते हैं। प्रशिक्षण में आ जाता है व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत कौशल का विकास। इसमें व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत कौशल का विकास होता है। प्रशिक्षण में कोई भी स्किल्स सीखते हैं। इसमें अनुदेशन में विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन होता है। अनुदेशन मिलता है तो उसके ज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन होता है, विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष में। प्रतिपादन, विश्वास में परिवर्तन कर मूल्यों मान्यताओं का विकास होता है। अगर हम लोग विश्वास में परिवर्तन कर दें तो हमें मूल्यों और मान्यताओं के विकास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है अनुदेशन। अनुबंधन में क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक निम्न स्तर है अनुबंधन, और प्रशिक्षण क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर है, और अनुदेशन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से प्रतिपादन है। याद रखिएगा, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से संबंधित प्रतिपादन, ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित अनुदेशन है, क्रियात्मक पक्ष का उच्च स्तर प्रशिक्षण है, और क्रियात्मक पक्ष का सर्वाधिक निम्न स्तर अनुबंधन है। नेक्स्ट है बुद्धि का प्रकटीकरण सर्वाधिक निम्न स्तर पर होता है। किसमें? अनुबंधन में। इसमें बुद्धि यांत्रिक रूप में कार्य करती है, और बुद्धि का प्रकटीकरण अनुबंधन की तुलना में अधिक और प्रतिपादन की तुलना में कम होता है। ये होता है प्रशिक्षण में। और अनुदेशन में बुद्धि का प्रकटीकरण उच्च स्तर का है, और प्रतिपादन में बुद्धि का प्रकटीकरण उच्चतर स्तर का होता है। ये लाइन, दोनों लाइन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बुद्धि का प्रकटीकरण सर्वाधिक निम्न स्तर पर होता है। किसमें? अनुबंधन में। और बुद्धि यांत्रिक रूप से कार्य करती है। बुद्धि का प्रकटीकरण अनुबंधन की तुलना में अधिक और प्रतिपादन की तुलना में कम होता है। किसमें? प्रशिक्षण में। बुद्धि का प्रकटीकरण उच्च स्तर का है। किसमें? अनुदेशन में। और इसमें बुद्धि का प्रकटीकरण उच्चतर स्तर का होता है प्रतिपादन में। नेक्स्ट है अधिगम का स्वरूप संकेत अधिगम तक होता है। इसमें केवल संकेत दिखाने पर ही लर्निंग होती है। इसमें क्रमागत अधिगम के रूप में होती है, यानी कि चेन लर्निंग होती है। बहुविभेदन तथा प्रत्यय अधिगम, इसमें बहुविभेदन और प्रत्यय अधिगम होते हैं। सिद्धांत के रूप में, इसमें एक सिद्धांत होता है, उसी में ही इसकी लर्निंग हो जाती है। अनुदेशन का, अनुबंधन का क्या है? एग्जाम्पल, बच्चों को का से कमल आदि का ज्ञान कराया जाता है। इसमें केवल संकेत के रूप में। पढ़ना, लिखना, गेंद खेलना, क्रिकेट खेलना, टाइप करना, ये प्रशिक्षण में होता है। इसमें प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दी जाती है, तभी बच्चा अच्छा कर पाता है। विद्यार्थियों को विभिन्न संप्रदायों का बोध कराना, इसमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं अनुदेशन के देकर। विद्यार्थियों में देशभक्ति के मूल्यों का विकास करना प्रतिपादन में होता है। ये सभी सिद्धांत के रूप में काम करता है।